नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 99 प्लस में। आज हम बात करेंगे नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने एक वैकेंसी लाई है अभी कस्टमर सर्विस ऑफिसर की। ये जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर है, जिसे हम CSO ही बोलते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो तो 27 सितंबर रहने वाली है, और जो मैक्सिमम एज रहेगी इसमें 33 साल रहेगी। बट अगर आप 33 साल से ऊपर हैं और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST OBC वगैरह, तो आप एज रिलैक्सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन जो है इसमें जस्ट आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आपने 12th करी हुई है देन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी मोर डिटेल के लिए हम जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में सारी चीज़ें वन बाय वन दी गई हैं। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये जो नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, ये बेसिकली नाबार्ड जो है इसकी ही सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पे आना है, जस्ट आपको एक करियर का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये इस करियर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप करियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। वन सेकेंड जी। तो करियर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यह जस्ट थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा CSO फील्ड लिखा होगा। ये केरल के लिए है, बिहार के लिए है, उड़ीसा। तो मतलब ये बहुत सारे स्टेट के लिए वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो डिस्क्लोज़ नहीं करी है, बट हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। तो ये केरल में भी CSO फील्ड वैकेंसी आई है, बिहार के लिए भी है ये CSO की वैकेंसी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये कुछ स्टेट हैं जिसमें ये CSO की वैकेंसी आई है। CSO की वैकेंसी फील्ड वैकेंसी है। अब मोर डिटेल के लिए एक व्यू का ऑप्शन आ रहा है। आप जिस भी स्टेट में के लिए चेक करना चाहते हैं, जस्ट आपको व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे करियर लिखा होगा और यहाँ पे डिटेल दी गई होंगी। तो आपको नीचे चेक करना है, ये जो CSO की वैकेंसी है इसमें ये उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए है, और उत्तर प्रदेश में भी एक रीज़न है वाराणसी रीजन, खाली वाराणसी रीजन के लिए है। तो आज जब आप इस रीज़न के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो जॉब है वाराणसी में किसी भी लोकेशन पे भेज सकते हैं जॉब के लिए। इसमें बेसिकली आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जो बैंक में जो फील्ड वर्क होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि कस्टमर रिटेंशन पे ध्यान दिया जाता है, कस्टमर को इंक्रीज़ करने पे ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलने पे ध्यान दिया जाता है, और जिसने लोन वगैरह लिया होता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट होती है ना, तो इस इंस्टॉलमेंट रिकवरी पे ध्यान दिया जाता है। तो ये सब आपका काम रहेगा। इसमें मेंशन भी है जैसे इंस्टॉलमेंट वगैरह आपको कलेक्ट करनी होगी। तो और जान लेते हैं, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक फील्ड वैकेंसी है तो आपको फील्ड में काम करना होगा, तो इसके लिए आपको एक टू व्हीलर होना मैंडेटरी है। और टू व्हीलर के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है, टू व्हीलर है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। मैक्सिमम एज की हम बात कर चुके हैं, 33 साल है, और एज रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। इसमें एक प्रॉपर फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म है, जो ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे कुछ ऐसा आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे लोगो दिया होगा, नेम दिया होगा कंपनी का, और साथ ही साथ ये सारे डिटेल दी गई होंगी। आपको सारी डिटेल भरनी है, और जो भी फॉर्म में दिया गया हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, वो सारे अटैच करने के बाद आपको हर एक रीज़न की एक मेल आईडी है उस पर सेंड कर देना है। जैसे वाराणसी रीजन की मेल आईडी ये मेंशन है नीचे, वाराणसी रीजन यहाँ मेंशन है ना, और इसके बगल में मेल आईडी है। तो इस मेल आईडी पे आपको डिटेल सेंड कर देनी है 27 सितंबर से पहले पहले। तो आप ये सारी डिटेल सेंड करेंगे तो वहाँ से आपको मेल का रिवर्ट आ जाएगा, और वो सारी चीज़ें आपको कंफर्म कर दी जाएंगी। और अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि आपका भाई जॉब रोल क्या रहेगा, आपको किस, जब आप ऑफिस में जाएंगे तो किसके अंडर काम करेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, तो उसके लिए डाउनलोड फाइल फॉर JDN एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है ना, जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी PDF आपकी खुल जाएगी जिसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के नाम पे टाइटल लिखा होगा, और कस्टमर सर्विस ऑफिसर का ये जो आपका जॉब टाइटल है ये लिखा होगा, और सारी डिटेल दी गई हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या क्या रहेंगी, मतलब उत्तरदायित्व आपके क्या क्या रहेंगे, क्या क्या काम रहेगा।
ये सारी डिटेल है, आप वन बाय वन सारी रीड कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप रीड कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कहाँ से क्या चीज़ें देखनी है प्रॉपर तरीके से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।